सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं। चलिए हम बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। द एज एट विच ए पर्सन कैन स्टेट वोटिंग इन आवर कंट्री इन द डैश ईयर। द एज एट विच ए पर्सन कैन स्टार्ट वोटिंग इन आवर कंट्री इज डैश ईयर। तो कितने साल के बाद हम वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? तो 18 साल के बाद आप देखते होइएगा कि हम लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये ए नंबर आपको हो जाएगा, ठीक है। 18 साल जैसे कि जानते हैं 18 ईयर, 18 ईयर्स हो जाएगा। सेकंड मेरा क्वेश्चन है, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगी, ये मेरा खुद का मानना है। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँ। आप किस क्लास से हैं कमेंट कीजिएगा। ये क्लास 8 का सिविक्स है, और अगर दूसरा क्लास का है तो मैं उस क्लास का भी लाऊंगा आपको। एनसीईआरटी मैं ज़्यादा लाता हूँ वीडियो खास करके, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको एक खासियत रहता है कि उसी बेस पर कोई और बुक लिखा जाता है, स्टेट का हो और या कुछ भी हो बुक हो, तो एनसीईआरटी को बेस्ट में रख के मैं बनाता हूँ। सेकेंड है, इन इंडिया मेन कैन गेट मैरिड एट ए मिनिमम एज ऑफ डैश। इन इंडिया मेन कैन गेट मैरिड एट ए मिनिमम एज ऑफ डैश। तो ये क्या हो जाएगा, 21 ईयर मेन के लिए है, 21 ईयर। और लड़की के लिए आपको होती है, वोमेन के लिए 18 ईयर होता है। लड़का कम से कम 21 साल का होना चाहिए और लड़की 18 साल का होना चाहिए, तो शादी का एज गवर्नमेंटियल तौर पे अच्छा माना जाता है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको केस भी हो जाएगा, ये भी बात है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ गया तो पुलिस आपको पकड़ के जेल ले जाएगी। उससे कम में अपने बच्चों को शादी नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शुड बी नो डैश एक्सरसाइज ऑफ पावर। The constitution state that there should be no dash exercise of power। तो ये क्या हो जाएगा आपको, एरिबिलिटी हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, एरिबिलिटी। ब्रिटिश हैज पास्ड इन 1870। ब्रिटिश जो है कौन से लॉ पास किए थे 1947 से पहले, जो भी लॉ थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और वायसराय आपको पास कराते थे। जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं उसी तरह वायसराय को पूरा पावर था। राष्ट्रपति के तौर पर देखरेख के लिए वहाँ इंग्लैंड से होता था, इसी तरह का था बना हुआ। तो ब्रिटिश हैज पास्ड इन 1870। 1870 में सती एक्ट, सेडिएशन एक्ट, सेमन एक्ट, रॉलेट एक्ट। तो 1817 में कौन सा एक्ट पास किया था, तो सेडिनेशन एक्ट आपको ये पास किया गया था 1870 में। ड्यूरिंग द जालियांवाला बाग ट्रेड पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट डैश। ड्यूरिंग द जालियांवाला बाग ट्रेजरी पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट डैश। जालियांवाला बाग हुआ था, वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग बैठ करके? जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को मारा गया था और ये बहुत दुखद था। रॉलेट एक्ट, जिसको उधम सिंह ने जा करके बहुत दिन के बाद, जिसने कहा था ऑर्डर दिया था मारने का, तो उसको जाके उधम सिंह ने इंग्लैंड जाके उसको मार दिए थे। ड्यूरिंग द जालियांवाला बाग ट्रेजरी पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट डैश, एजुकेशन एक्ट, सती एक्ट, प्रेस एक्ट, रॉलेट एक्ट। तो ये जो रॉलेट एक्ट था इसी के अगेंस्ट था। रॉलेट एक्ट क्या होता है, रॉलेट एक्ट अभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में कहीं कहीं रहता है। आपको सरकार बिना कुछ बताए, उस समय इंग्लैंड का गवर्नमेंट था, तो वो रॉलेट एक्ट में पकड़ करके और आपको रख सकता है हिरासत में, शायद 3 महीना ऐसे ही कुछ था। तो ये अभी जम्मू कश्मीर में अनएस्टेब्लिश्ड है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, तो वहां भी सेना आपको हटाने वाला है कि किसी भी व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ के चाहेगा तो ले जाके पूछताछ कर सकता है। वैसे ही था रॉलेट एक्ट, लेकिन ये फॉरेन के टाइम में था तो ये गलत था, जिसके कारण लोगों को ये क्रांतिकों को कुचलने के लिए मेनली लॉरेट एक्ट बनाया गया था। उसी के अगेंस्ट में जालियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, डैश वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जालियांवाला बाग मास केयर। डैश वाज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ जनरल डायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 में आपको जनरल डायर था, यही आपको रिस्पॉन्सिबल था, जनरल डायर जालियांवाला बाग में। ये ए नंबर आपको यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है।
7 हम नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। डैश वाज द इंट्रोड्यूस इन 2005। 2005 में कौन सा बिल लाया गया था? 2005 में आपको कौन सा बिल लाया गया था? हिंदूज सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। हिंदूज सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2005 में। डैश रेफर्स टू इंजुरी caused by the adult male to a female। Dash refers to injury caused by the adult male to a female। 8 में आपको क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस। डैश रेफर टू इंजुरी caused by the adult male and female। डोमेस्टिक वायलेंस आपको हो जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस होगा, हाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू बिकम एन एक्ट ए बिल हैज टू पासेज बोथ लोकसभा एंड डैश। इन ऑर्डर टू बिकम एन एक्ट, कौन सा कानून बन जाता है? बिल हैज टू पास बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे ये सी नंबर हो जाएगा 9 में। राज्यसभा और लोकसभा से कोई चीज अगर पास होता है तो वो बिल का राष्ट्रपति के साइन के पास बिल का रूप ले लेता है, ठीक है। तो राज्यसभा हो जाएगा। डैश सबमिटेड द रिपोर्ट रिग्रेटिंग एनी बिल ऑफ लोकसभा एंड डैश सबमिटेड इज रिपोर्ट। किसके आगे सबमिटेड किया जाता है रिपोर्ट को? पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। अभी आपने न्यूज अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते होंगे तो अभी देखते होइएगा कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के आगे अभी जो आपको ये जो लॉ लाया गया है, तो अभी जस्ट अभी चल ही रहा है, पास नहीं हुआ है। जो आपको वक्फ बोर्ड के अगेन है, तो सारे पार्टी को क्या किया गया है कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी एक बना दिया जाता है, जो कि उस बिल को समझे कि सही है कि गलत है, फिर उसको पास करने के लिए लाया जाता है। तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग डैश सबमिटेड द रिपोर्ट रिगार्डिंग एनी बिल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को आपको भेजा जाता है। ये मैंने 10 क्वेश्चन देखे हैं। अब हम नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आगे। ये मेरा चैप्टर 5 है, ज्यूडिशियली है, क्लास 5 का है। क्लास 8 का है ज्यूडिशियरी, चैप्टर 5 है। आप लोग तो बुक रखते ही होंगे पास में, क्लास 8 का है, यहाँ पे क्लास 8 का है। तो मैंने वहाँ 4 चैप्टर का एमसीक्यू देखा था, यहाँ 5 का देखा है। और भी क्वेश्चन मैं लाते रहूंगा। डैश वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950। Dash was established in 1950। Dash was established in 1950। Dash was established in 1950। तो 1950 में क्या बना था? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मुंबई, हाई कोर्ट मद्रास। 1950 में क्या बना था? यहाँ पर हो जाएगा आपको फर्स्ट का ये सुप्रीम कोर्ट बना था। क्या बना था? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, वही पूरे भारत के लिए एक ही बना था, सबसे हाई है उनका। ऑर्डर कोई नहीं बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट डैश वाज द एस्टेब्लिश्ड इन 1950। क्या बना था? सुप्रीम कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट एज ए बेंच इन डैश। गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वो किसका बेंच है? तो ये कलकत्ता हो जाएगा मेरे ख्याल से, दूसरा का भी, हाँ कोलकाता, आइजोल का। गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज ए बेंच इन डैश। गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज ए बेंच इन डैश। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट किसका एक बेंच है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपको दूसरा का ये बी हो जाएगा, आइजोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइजोल। आइजोल का बेंच है गुवाहाटी हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश एंड डैश हैव द सेपरेट हाई कोर्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 ऑनवर्ड्स। तो आंध्र प्रदेश एंड किसके 2019 तक का जो सेपरेट हाई कोर्ट रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। तो तीसरा का आपको क्या हो जाएगा? तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। 200 स्टेट बना था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को ही दो भाग में बांटा गया था, एक आंध्र प्रदेश रह गया और एक तेलंगाना रह गया था। तो 2019 तक रहेगा, 1 जनवरी 2019। डैश डील्स विथ द हार्म एंड इंजुरी टू इंडिविजुअल राइट। डैश डील्स विथ हार्म एंड इंजुरी टू इंडिविजुअल राइट्स। दैट डील्स विथ हार्म एंड इंजुरी टू इंडिविजुअल राइट्स। तो क्या हो जाएगा फोर का यहाँ पर? सिविल लॉ। डैश डील्स विथ हार्म एंड इंजुरी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो सिविल लॉ आपको हो जाएगा। Dash faced a heavy drought in 2001। Dash faced a heavy drought in 2001। Dash faced a heavy drought in 2001। क्या बना था?
तो 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजस्थान डैश फेस्ड ए हैवी ड्राउट इन 2001, तो राजस्थान हो जाएगा। डैश हैज इंट्रोड्यूस PILs इन 1980, डैश हैज इंट्रोड्यूस PIL इन 1980, तो PIL दाखिल कर सकते हैं। छठा का हो जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट में आप PIL दाखिल कर सकते हैं। पब्लिक नोमिनेटन ऐसे ही करके कुछ है, PIL डैश हैड इंट्रोड्यूस PIL इन 1980 में क्या, सुप्रीम कोर्ट में आप। राइट्स टू फूड इन maintained in dash of Indian Constitution, right food is maintained in dash of Indian Constitution, right to food is maintained in dash of Indian Constitution, राइट टू फूड टू मेंटेन इन इंडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, 7 नंबर में हो जाएगा, 7 का भी आर्टिकल 21। इसी के तरह अगर आपको कोई गलत खाना और एक्सपायरी अगर कोई सामान बेचता है तो आर्टिकल 21 के अंदर उसको कार्रवाई होता है। आपको ये राइट है कि फूड मेंटेन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 21 ये आपको हो जाएगा। 8 नंबर है, द स्टैंडिंग्स स्ट्रेच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज आर डैश, द सेंसेक्टेड स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज आर डैश, सुप्रीम कोर्ट को जो जज हैं ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकते हैं, तो 31 जज की बेंच होती है, कुछ रहते हैं कुछ नहीं रहते हैं, पूरे भारत का है। तो कभी सुनिएगा कि कहता है 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया, 7 जजों की बेंच ने फैसला दिया। तो जज सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज आर क्या, 31 से ज्यादा नहीं हो सकता। एवरी इंडियन सिटीजन हैज राइट टू दैश थ्रू कोर्ट, एवरी इंडियन जो होता है उसको राइट टू क्या है, जस्टिस, राइट टू जस्टिस, कोर्ट से सबको राइट टू जस्टिस मिलेगा। इंडिया हैज हाई कोर्ट करेंटली डैश, इंडिया में करेंटली हाई कोर्ट कितना है, तो 25 आपको हाई कोर्ट है, क्या है, 25 हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट दोनों है। तो इस तरह से मैंने आपको 10 क्वेश्चन आपको चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से डिस्कस किया। अगर ये वीडियो अच्छा